हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लेटेस्ट मिशन के बारे में, जहां पे वो ट्रांस फैट के अगेंस्ट काम करने वाले हैं और ट्रांस फैट को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी बड़ा मिशन भी है ये। तो जानेंगे यहाँ पे WHO ट्रांस फैट के खिलाफ यहाँ पे क्यों काम करना चाहता है, ट्रांस फैट बेसिकली होता क्या है, ह्यूमन बॉडी को किस तरीके से ट्रांस फैट नुकसान कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट्स, और भी बहुत कुछ है जानने के लिए यहाँ पे। लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। और लेक्चर की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी IQ के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं वेरियस एग्जाम्स के लिए। आप अगर स्ट्रक्चर्ड तरीके से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये कोर्सेज आपकी हेल्प करेंगे। हमारी टेस्ट सीरीज़ भी आती है SSC UPSC दोनों एग्जाम्स के लिए। आप विजिट कर सकते हैं studyiq.com टू परचेज आर कोर्स। तो देखो, रिसेंटली हुआ क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक निर्णय लिया है कि एक सर्टेन इंग्रेडिएंट को वो ग्लोबल फूड सप्लाई से बिल्कुल हटा देना चाहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि देखो WHO के इससे पहले एडवाइस आती थी कि आप कार्बोहाइड्रेट इतने खाइए, शुगर इतनी लीजिए और प्रोटीन इंटेक इतना रखिए। इनकी बेसिकली एडवाइस आती थी। पहली बार इन्होंने कहा है कि एक स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट ह्यूमन बॉडी के लिए इतना खतरनाक है, इतनी बीमारियां पैदा कर रहा है, इससे कोई बेनिफिट हमको दिख नहीं रहा, तो इसको ग्लोबल फूड सप्लाई से बैन ही करना ठीक रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो होम पेज है उसका कटआउट है। यहाँ पे लिखा हुआ है WHO प्लान टू एलिमिनेट इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड्स फ्रॉम ग्लोबल फूड सप्लाई। तो यहाँ पर WHO का प्लान है कि ट्रांस फैट को जो ग्लोबल फूड सप्लाई है, मतलब कि लोगों के खाने से बिल्कुल ये हटा देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान ट्रांस फैट को कंज्यूम ना करे। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये मानते हैं कि हर साल लाखों लोग ट्रांस फैट के कंजम्पशन से मर रहे हैं, उनको बीमारियां हो रही हैं और बहुत ही ख़राब बीमारियां हो रही हैं, उनकी लाइफस्टाइल पर भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है इससे। तो ये उनका बेसिक प्लान है। अब सीधी सी बात है, क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रांस फैट क्या होते हैं, WHO ऐसा क्यों करना चाहता है, खतरा कितना बड़ा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये ऐसा करेंगे किस तरीके से। अब देखो, WHO ये चाहता है कि 2023 तक, ये इनकी डेडलाइन है, 2023 तक जो भी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट है इसको एलिमिनेट किया जाए। और इसको एलिमिनेट करने के लिए इन्होंने एक प्लान लॉन्च किया है, इसका नाम है रिप्लेस। अच्छा, WHO के बारे में भी वैसे आप जान लीजिए, और एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं आपको मिलेंगे जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 में। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको ये जानना होगा कि ट्रांस फैट होता क्या है और ट्रांस फैट को ओवर द ईयर्स किस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड में एलिमिनेट किया है। अब मैं वेस्टर्न वर्ल्ड ये नहीं कह रहा कि जो हेमिस्फीयर के उस साइड है, मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी की जो कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन, फिर जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया भी वेस्टर्न कंट्री ही गिना जाता है इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी। अब देखो, ट्रांस फैट काफ़ी घातक है और इसके बारे में सबसे पहले पता लग गया था 1990s में। डेनमार्क पहला देश बना था दुनिया का जिसने ट्रांस फैट को कम्प्लीटली फूड सप्लाई से एलिमिनेट कर दिया था सन 2004 में। उसके बाद से यूरोप की जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस है, अपने लोगों की कदर करते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे प्लान बनाए जाते हैं किस तरीके से लोगों की हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव कर सकें। तो वहाँ पर भी इन्होंने कदम उठाए कि ट्रांस फैट को एलिमिनेट करना चाहिए। फिर फाइनली नॉर्थ अमेरिका में, USA, कनाडा वगैरह में भी ये मुहिम उठी, और यहाँ पर भी आज के टाइम में ट्रांस फैट इनकी फूड सप्लाई से बैन हो चुका है। अब इन सब कंट्रीज़ ने WHO के मिशन से पहले ये सब कुछ कर लिया था, क्योंकि उस टाइम जो यहाँ पे रिसर्च हो रही थी उसे ये पता लग रहा था कि अगर आप ट्रांस फैट कंज्यूम करते हो तो इससे हार्ट डिजीज़ बढ़ सकती है, हार्ट अटैक बढ़ सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, और भी मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस सब को देखते हुए इन्होंने काफ़ी पहले ही ट्रांस फैट को अपनी डाइट से रिमूव कर दिया है। मगर आज भी क्या है कि नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया में जहाँ पे इंडिया है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ पर काफ़ी ओपनली ट्रांस फैट का इस्तेमाल होता है, हमारे प्रोडक्ट्स में होता है। जो प्रोडक्ट्स हमको मार्केट किए जाते हैं, जो हम बड़े भरोसे से ले लेते हैं, उसके अलावा स्ट्रीट फूड जो हम खाते हैं वहाँ पर भी ट्रांस फैट आपको आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ट्रांस फैट है, या फिर जिसको मैं कहूँ हाइड्रोजनेटेड कुकिंग ऑयल, ये ट्रांस फैट का एक ज़्यादा टेक्निकल नाम है, हाइड्रोजनेटेड कुकिंग ऑयल। क्योंकि देखो, ट्रांस फैट बेसिकली होता कुछ खास नहीं है। इसमें क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल तो आप सबने देखा होगा, मार्केट में काफ़ी बार लिया भी होगा। तो वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन और ज़रा पंप इन कर देते हैं, और जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं अंदर के,
उनका जो समीकरण है वो चेंज कर देते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन नटशल यहाँ पे ये समझ लो, जो भी ऑयल आप कंज्यूम करते हो और आपकी बॉडी कैसे उसको ब्रेक डाउन करती है, उस ऑयल का जो मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्लेस किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनाइज कर देते हैं, उससे ट्रांस फैट बन जाता है। और ट्रांस फैट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में बढ़ चढ़ के यूज़ होता है, फ्राइंग के लिए यूज़ होता है, बेकिंग के लिए यूज़ होता है, क्योंकि उससे थोड़ा टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ भी कुछ हद तक बढ़ जाती है और ओवरऑल एक काफ़ी क्रिस्पी सा उस पर फ्लेवर आता है और सस्ता भी पड़ता है। ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, सस्ता भी पड़ता है। तो इन सब कारणों की वजह से आज भी नॉर्थ अमेरिका, मिडल ईस्ट और साउथ एशिया में यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रांस फैट यूज़ किया जा रहा है, जबकि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है इन्होंने इसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। ये माना जाता है कि करीब हर साल 5 लाख प्रीमेच्योर डेथ्स होती हैं ये ट्रांस फैट की वजह से, और उसके अलावा कई लोगों की जो लाइफ है उसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी हद तक डिटीरियरेट हो जाती है। ऑलराइट, अब देखो ट्रांस फैट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन मेड ही होता है। ट्रांस फैट आपको नेचुरल चीज़ों में भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल मीट, काफ़ी देशों में बीफ काफ़ी कंज्यूम करते हैं, और भी तरीके का मीट, स्टेक वगैरह काफ़ी खाते हैं वो लोग। तो वहाँ पर क्या है कि उस मीट में भी ट्रांस फैट मौजूद होता है। और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक तरीके से तैयार किए जाते हैं, उसमें भी ट्रांस फैट हो सकता है। बट इस पर अभी रिसर्च करी जा रही है कि जो नेचुरली अकरिंग ट्रांस फैट है, क्या वो भी ह्यूमन बॉडी के लिए ख़राब है या नहीं, इस पर काफ़ी अभी डिस्प्यूट है। मगर जिस चीज़ पर डिस्प्यूट नहीं है वो ये है कि जो मैन मेड यहाँ पे हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है वो काफ़ी ख़राब है। तो ये जो पॉइंट है याद रखिएगा, जो आर्टिफिशियली ट्रांस फैट जो अकर होता है वो हाइड्रोजनेशन के बाद होता है। और यहाँ पर ये माना जाता है कि जब भी आप वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजनेशन करते हो, कॉर्न में करते हो, सोया ऑयल में करते हो, तो क्या होता है कि उस ऑयल को जब आप कंज्यूम करते हो उससे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है आपकी बॉडी में वो घट जाता है। जो जबकि आप उल्टा चाहते हो, आप ये चाहते हो अपनी बॉडी की वेलबींग के लिए कि बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो, गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो। गुड कोलेस्ट्रॉल ऑफ कोर्स आपको एग से मिल जाएगा, वॉलनट्स, नट्स वगैरह होते हैं, वहाँ से भी आपको गुड कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। तो अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहा तो आपका जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो भी बढ़ता रहेगा, इवन इफ़ यू आर नॉट फैट। अगर आप वैसे मोटे नहीं हैं तो आप काफ़ी पतले भी हैं, तब भी आप अगर ट्रांस फैट कंज्यूम कर रहे हो तो इवेंचुअली हो सकता है कि आपको एक हार्ट अटैक आ भी जाए, जो आजकल हम देख भी रहे हैं इंडिया में। आपने रिसेंट जो रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी काफ़ी अलार्मिंग है। 40 साल के लोग, 45 साल के लोग दिखने में काफ़ी फिट लगते हैं, अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है बैठे बैठे उनको। तो इसी वजह से आता है, उनको पता नहीं होता कि वो कंज्यूम क्या कर रहे हैं। अब देखो ट्रांस फैट को कंज्यूम करने से आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस है वो तो इंक्रीज़ होते ही है, मगर साथ ही साथ और प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल ओबेसिटी, और उसके अलावा इन्फ्लेमेशन, आपका मूड काफ़ी ख़राब हो सकता है। ऑफ कोर्स आपको बॉडी में अंदर तकलीफ होगी तो इवेंचुअली आपका मूड भी ख़राब होगा। लेटर ऑन इन लाइफ अगर आप हार्ट अटैक से बच गए तो आपको डेमेंशिया भी हो सकता है, और नो वन वांट्स डेमेंशिया, काफ़ी ख़राब बीमारी है। तो ये सब को रोकने के लिए WHO ने लॉन्च किया है रिप्लेस, ये ट्रांस फैट से लड़ने के लिए। तो रिप्लेस में ये काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। इसमें 6 स्ट्रैटेजिक एक्शंस हैं जो ये इम्प्लीमेंट करेंगे इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट को ख़त्म करने के लिए। ये एक्शन ये है, पहले तो रिव्यू डाइटरी सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स एंड लैंडस्केप फॉर रिक्वायर्ड पॉलिसी चेंज। तो जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस डायरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी ये पहले बात तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर भी जो ट्रांस फैट है उस पर भी हमको रिव्यू करना होगा। दूसरी बात, प्रमोट रिप्लेसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स। रिप्लेसमेंट हमको चाहिए क्योंकि देखो आज के टाइम में ट्रांस फैट हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। आप किसी बर्गर जॉइंट पे जाते हो, वो जो बर्गर पैटी जहाँ पे तली जाती है वो ट्रांस फैट में तली जा रही है। आप ये फ्राइड चिकन खा रहे हो, फ्राइड चिकन भी ट्रांस फैट में फ्राई किया जाता है। आप कहीं पर स्ट्रीट फूड खा रहे हो, वहाँ पर भी ट्रांस फैट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये सब प्रॉब्लम है, और यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनका रिप्लेसमेंट हमको देखना होगा, और ये काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर काफ़ी पैसे लगेंगे, हमको काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स लाने होंगे। हो सकता है कि काफ़ी सारी कंपनीज़ को नुकसान भी हो यहाँ पे, मगर ओवरऑल पब्लिक की हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है लेजिस्लेट और इनैक्ट रेगुलेटरी एक्शंस टू एलिमिनेट इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस फैट, तो उसमें भी एक रेगुलेटरी एक्शन भी इंट्रोड्यूस करो। फिर है असेस एंड मॉनिटर ट्रांस फैट कंटेंट इन फूड सप्लाई एंड चेंजेस इन ट्रांस फैट कंजम्पशन इन द पॉपुलेशन। तो यहाँ पर ये भी है कि इवेंचुअली जिस तरीके से ट्रांस फैट का कंजम्पशन चेंज होता रहेगा उसको मॉनिटर करने की भी काफ़ी आवश्यकता है। फिर ये है कि ये जो एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए
नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ ट्रांस फैट के बारे में, जो इस वक्त मैं कर रहा हूँ। एक तरीके से अवेयरनेस ही यहाँ पे फैलाई जा रही है। आप भी कर सकते हैं वीडियो शेयर करके, या फिर ये बात किसी को पहुँचा करके, ट्रांस फैट है क्या, किसी की जान भी बच सकती है लॉन्ग टर्म में। फाइनली, इन्फोर्स कंप्लायंस विद पॉलिसी एंड रेगुलेशन के, जो भी पॉलिसी एंड रेगुलेशन बनाई जाती है उस पर कंप्लायंस भी हो, उस पर अमल भी हो। अब देखो, ऐसा नहीं है कि इंडिया में गवर्नमेंट को बिल्कुल पता नहीं है कि ट्रांस फैट ख़राब है। जो FSSAI है, काफ़ी फेमस, आपको पता है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने कुछ रूल बनाए हैं यहाँ पर ट्रांस फैट को लेकर इंडिया में। पहली बात तो ओवरऑल जो ट्रांस फैट का जो कंटेंट है फूड में, वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर ये है कि मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ ट्रांस फैट ऑन प्रोडक्ट लेबल्स के, हर प्रोडक्ट में अगर ट्रांस फैट है तो वहाँ पे लिखा होना चाहिए ताकि कंज्यूमर उसको अवॉइड कर ले। अब ये यहाँ पे प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को ट्रांस फैट के बारे में पता ही नहीं है। तो कल को वो छोटा सा एक लेबल पे लिख भी दे कि ट्रांस फैट है अंदर इसके, तो लोगों को पता नहीं है कि ख़राब है अच्छा है, वो तो उसको कंज्यूम कर लेंगे। उनको लग रहा है कि पैकेज है, यहाँ पे सुपरमार्केट में बिक रहा है, अच्छा ही होगा, खा लो इसको। फिर यहाँ पर एक और इशू ये भी है कि कुछ प्रोडक्ट्स में लिखा नहीं होता कि इसमें ट्रांस फैट है, मगर उसमें बिल्कुल बारीक छोटे अक्षरों में लिखा होता है एंड में कि ये हाइड्रोजनेटेड कुकिंग ऑयल में तैयार किया गया है। तो बात वही आ जाती है, आप हाइड्रोजनेटेड कुकिंग ऑयल में किसी को तैयार करोगे, वो आपके लिए ख़राब है। तो ये सब चीज़ें लोगों को पता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि जो कंपनीज़ हैं उनके स्वाद से आगे बढ़कर लोगों का जो हित है उसके बारे में सोचना होगा। क्योंकि ऑफ कोर्स जो कंपनी आज के टाइम में जो बर्गर जॉइंट्स हैं, ये फास्ट फूड जॉइंट्स हैं जो फ्रेंच फ्राइज़ तैयार करते हैं और उसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो वो लोग तो चाहेंगे कि ट्रांस फैट इस्तेमाल ऐसे ही चलता रहे उसका, क्योंकि उनके लिए सस्ता पड़ता है, और जो उनके लिए सस्ता पड़ता है उनके लिए प्रॉफिटेबल है। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक डिफ़िकल्ट कदम भी उठाना होगा और लोगों के लॉन्ग टर्म हित के लिए भी यहाँ पर काम करना होगा। अब आपके माइंड में ये होगा कि ट्रांस फैट किस फूड में हो सकता है। देखो, यू कैन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट इन अ पर्टिकुलर पैकेज फूड बाय लुकिंग एट द न्यूट्रिशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर वहाँ पे लिखा हुआ है 0 ग्राम ट्रांस फैट, तो मतलब कि यहाँ पर ट्रांस फैट काफ़ी कम है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजनेटेड कुकिंग ऑयल कहीं पे लिखा हुआ है, तो मतलब वहाँ पर भी ट्रांस फैट का इस्तेमाल किया गया है उसको कुक करने के लिए, तो उसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। ओवरऑल अगर स्पेसिफिक आप मुझसे पूछें कि कौन कौन से फूड में ट्रांस फैट आपको ज़्यादातर मिलेगा, तो वहाँ पे सारे फ्राइड फूड आ जाते हैं आज के टाइम में। अब यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि जो बहुत ही ज़्यादा महंगी कंपनीज होती हैं, जो काफ़ी महंगे प्रोडक्ट्स बेचती हैं, उसमें चांसेस है, फिर भी मैं कहूँगा चांसेस हैं कि वो ट्रांस फैट ऑयल का इस्तेमाल ना करे, वो किसी और चीज़ का इस्तेमाल करे कुकिंग के लिए। मगर ज़्यादातर जो भी यहाँ पे आज के टाइम में फास्ट फूड जॉइंट्स हैं जहाँ पे फ्राइड चीज़ें बेची जाती हैं, फ्रेंच फ्राइज़, ये जो होता है अपना फ्राइड चिकन, या फिर बैटर्ड कुछ और अगर वो बेच रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे ट्रांस फैट कंटेंट काफ़ी हाई होगा। उसके अलावा डोनट्स होते हैं, वहाँ पे ट्रांस फैट काफ़ी हाई मिलेगा आपको। बेक गुड्स में, केक्स में, बिस्किट में भी हो सकता है कि ट्रांस फैट आपको मिले, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। फ्रोज़न पिज़्ज़ा में, कुकीज़ में और वेरियस और चीज़ों में आपको ट्रांस फैट मिल सकता है। तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जानकारी रखना कि ट्रांस फैट कहाँ पे है, कहाँ पर नहीं है। क्योंकि WHO की मुहिम 2023 तक वो कह रहे हैं कि हम वो कम्प्लीटली एलिमिनेट कर लेंगे। तो 2023 को काफ़ी टाइम है, 5 साल है अभी, तो 5 साल में आप अपनी बॉडी पर काफ़ी डैमेज कर सकते। तो मेक श्योर जब तक ये ट्रांस फैट ग्लोबल फूड सप्लाई से एलिमिनेट नहीं होता, जब तक कंपनी को हम कंपेल नहीं कर देते कि ट्रांस फैट आप इस्तेमाल नहीं करोगे, कम से कम आप खुद ही इतने अवेयर हो जाओ कि आप ट्रांस फैट को अपनी बॉडी में कम से कम डालो। तो देखिए, ये चीज़ याद रखिएगा, हेल्थ इज़ वेल्थ। वेल्थ आती रहती रहेगी, एक बार हेल्थ चलेगी तो वापस कभी नहीं आएगी। सो बी सेफ, और ये मैसेज भी आप स्प्रेड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।